भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो गुणेर्धारधवलाय सुभसुदया विना वर्धनिग्राय श्रीत पद्माष्टा या ब्रह्माचु शंकरी शामां पातु सरस्वती भगवती निषिदों श्री परमात्मनों श्री परमात्मा। जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनीश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, पूर्वजों के साथ और आने वाले कल के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए, धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। संसार शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 45, 46, 47, 48, 49 तक पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः सिद्धे लब्धते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धि तथा वेदन्ति तच्छृणु। अर्थात अपनी अपनी कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तं व्यर्च्य सिद्धे विन्दति मानवः। अर्थात जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्रेयानश्वरधर्मो विगुणः परधर्माश्वस्थां स्वभावनियतः कर्म कुर्वन्नप्नोति विल्पसम्। अर्थात अपनी वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार विशिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवार्तिता। अर्थात प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव ही कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव में उत्पन्न कार्य को भले ही वह पूर्ण रूप क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत अस्पृह नैष कर्म सिद्धि
परमा संन्यासीनाधिगच्छति। अर्थात जो आत्म संयमी तथा अनासक्त हैं एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह सन्यासी के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। आप सब कुछ सत नमन है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। नारायण विष्णु।